जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ और एक सीरीज मैंने शुरू किया है, उसी का ही अगला भाग है। पिछले क्लास में मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसके सारे प्रश्न मैंने तैयार किए थे, जो कि जिसका टेस्ट मैं धुरी ऐप पर लेती हूँ, तो आप इसका टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे उसी का ही अगला भाग होगा। झारखंड जीके का है ये। जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सेट तैयार की हूँ। कोशिश करूंगी कि इस सेट के सारे प्रश्न आप लोगों को करा दूं। तो उसका चलिए हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। एक वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले और दिया था, लेकिन वॉइस नहीं था। अब मैं सारे क्लास पूरे क्लास के लिए लगभग आधे घंटे का क्लास था, अपलोड भी कर दिया मैंने चैनल पे, लेकिन चैनल पे जाने के बाद उसमें कोई साउंड नहीं थी, तो फिर मुझे डिलीट करना पड़ा और फिर से मैं क्लास ले रही हूँ। तो बहुत देर हो रही है। अब मुझे धुरीना पर भी क्लास लेने होते हैं, एक दिन में दो दो तीन तीन क्लासेस लेती हूँ, तो उसके लिए भी टाइम, मुझे आज पूरा दिन मेरा सारा इसी में जाने वाला है। अच्छा कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में भी कुछ कुछ समस्याएं आते रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है ये झारखंड के पर्व और त्योहार से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों से प्रश्न जो है प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में ही पूछे जाएंगे। तो प्रश्न जो ये तैयार मैंने किया है तो पर्व को मनाने के तरीके पर है, क्योंकि यही थोड़ा सा टफ हो जाता है। कौन से प्रश्न किस माह में मनाए जाते हैं वो जानना जरूरी है, क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है, ये सारा चीज, और कौन मनाता है, अगर उसके नाम अलग अलग हैं तो वो भी आपको जाननी है। तो यहाँ जो पर्व है, प्रश्न है पर्व से कि निम्नलिखित कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। तो आपको इस पर्व का पहचान करना है। तो इसमें क्या होता है कि गांव का जो पुजारी होता है वो मिट्टी के 3 पात्र लेते हैं और इनको क्या करते हैं, इन तीनों पात्रों को ताजे पानी से भर देते हैं। अगले दिन सबसे पहले वो क्या करते हैं कि मिट्टी के इन तीनों पात्रों को देखते हैं, अगर जल का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है तो ऐसा उनका भविष्यवाणी वो करते हैं कि सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। और अगर जल का जो स्तर है वो सामान्य बना रहता है तो फिर बारिश अच्छी होने की संभावना रहती है, कोई समस्या नहीं आती है। और ऐसा किस पर्व में किया जाता है, तो ये पर्व है सरहुल। सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय पर्व है। ये जो संथाल जनजाति है, जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या के आधार पे, तो इस संथाल जनजाति जो है वो सरहुल को बाहा पर्व के नाम से भी उसमें उनमें जाना जाता है। मनाने के तरीके कुछ कुछ अलग हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का आपको चयन करना, और ये जो प्रश्न है ये नृत्य से है। झारखंड में नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, संगीत, नाटक, यहाँ सभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये नृत्य है पाइका नृत्य। कुछ कुछ प्रमुख नृत्य जैसे पाइका नृत्य है, छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य झारखंड का सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो यहाँ प्रश्न सबसे पहला पॉइंट है वो है पाइका नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें वीरता, साहस आदि का प्रदर्शन होता है। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है पाइका नृत्य, और सही इसमें मतलब वीरता का प्रदर्शन होता है, साहस का प्रदर्शन होता है। हल्का नृत्य महिला पुरुष के द्वारा चरवाहे की थकान मिटाने का नृत्य है। तो ये भी सही है, एक हल्का नृत्य किया जाता है इनमें जनजातियों में, और जब खेतों में वो काम करते करते जब थक जाते हैं तो उनके थकान मिटाने के लिए नृत्य जो होता है। अगला है कि जतरा नृत्य को कुंवरिंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी सही है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है तुस्के नृत्य सोहराई पर्व के बाद किया जाता है, तो ये जो है वो गलत है। अब पता नहीं, मैं देखिए मेरे मन में हमेशा चल रहा है, पता नहीं इस वाले क्लास में भी वॉइस आएगा कि नहीं आएगा, फिर भी मैं लेती हूँ रिस्क, कंटिन्यू करती हूँ क्लास को। देखिए तुस्के नृत्य सोहराई पर्व के बाद किया जाता है, तो ये गलत है। तुस्के नृत्य जो है वो सोहराई पर्व के बाद नहीं, ये करम पर्व के बाद किया जाता है। करम पर्व सोहराई पर्व जो है वो पशुओं के सम्मान में मनाए जाने वाला त्योहार है। अगला प्रश्न है कि वो कौन सा वाद्य है जिसका प्रयोग मांदर ढोल के सहायक के रूप में होता है। मांदर जो झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है मांदर, उसके सहायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसकी ध्वनि से छऊ नृत्य में युद्ध के सैनिक दृश्य को साकार किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो छऊ नृत्य में इसको बजाया जाता है तो ये होता है धमसा, और बहुत बड़ा सा विशाल होता है और लकड़ी के सहायता से इसको बजाया जाता है। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे धमसा के बारे में कि किस प्रकार का ये वाद्य यंत्र है। देखिए टेस्ट लेने का मतलब ये होता है ना कि आप जो
मतलब आपने जितना पढ़ा है तो कितनी बारीकी से आपने इसे पढ़ा है। और टेस्ट में जो प्रश्न होते हैं वो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो थोड़े आसान प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टफेस्ट होते हैं। और हर तरीके के प्रश्न को मैंने एग्जाम के पैटर्न पे यहाँ पर शामिल किया है। देखिए, ये धमसा जो है वो एक विशाल वाद्य यंत्र है। इसका जो ढांचा होता है वो होता है लोहे की चादर से इसको तैयार किया जाता है। धमसा के इसको लकड़ियों के सहारे भी बजाया जाता है। इस धमसा को लकड़ी के सहारे, इसका आवाज गंभीर और बहुत ज्यादा वजनदार होता है। छौ नृत्य में युद्ध और सैनिक दृश्यों को साकार करने के लिए ये धमसा जो है वो बजाया जाता है। तो धमसा के बारे में आपने जाना, पाइका नृत्य के बारे में जाना, हल्का नृत्य के बारे में जाना, तुस्को के बारे में जाना, और भी आपने आज आपने पर्व त्योहार के बारे में भी जाना। अब देखिए अगला प्रश्न है वो मंदिर से संबंधित है। झारखंड के दर्शनीय स्थल, चाहे वो ऐतिहासिक हो या धार्मिक हो या नया आधुनिक बना हुआ हो, तो वो सब तरह के स्थल के बारे में आपको जाननी है। तो झारखंड का वो कौन सा मंदिर है जहां पर 6 दिनों तक आदिवासियों के पुजारी जो होते हैं वो पाहन के द्वारा वहां पे 6 दिनों तक आदिवासी के जो पुजारी होते हैं पाहन उनके द्वारा पूजा कराई जाती है। और जो एक दिन होता है वो किसके द्वारा पूजा कराया जाता है? ब्राह्मण के द्वारा। मंगलवार को वो दिन होता है कि मंगलवार को ब्राह्मण पूजा कराएगा, बाकी के 6 दिन जो होंगे वो पाहन पूजा कराएंगे। तो ये कौन सा मंदिर है झारखंड में? तो ये है देवड़ी मंदिर। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो देवड़ी मंदिर है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है देवड़ी मंदिर। अगला प्रश्न, इसी को मैंने यहाँ डिटेल में लिख दिया है व्याख्या में। अगला प्रश्न है कि वो चित्रकारी कौन सा है जिसमें 5 से 20 फीट लंबे पट्टी पर लंबे और 1.5 फीट चौड़े पट पर इसको ये चित्रकारी की जाती है और उस पर चित्र बनाए जाते हैं। तो ये कौन सी चित्रकारी है? तो ये जादू पट्टिया चित्रकारी। झारखंड में जो संथाल जनजाति है उनमें ये चित्रकारी जो है जादू पट्टिया ये काफी प्रचलित है। और जो पेंटिंग बनाते हैं उनको जादू कहा जाता है। और चूंकि पट्टी पर ये पेंटिंग हो रही है इसलिए इसको जादू पट्टिया चित्रकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड जो है उसमें प्रचलित वो कौन सा मेला है जिसमें सफाहोड़ आदिवासी समुदाय के लोग जो होते हैं वो इस मेले के शुरू होने के पहले वहां पर एक तालाब है, उस तालाब में डुबकी लगा करके पूजा अर्चना करते हैं। तो ये त्योहार है बिसुआ मेला। ये मेला है बिसुआ मेला। बिसुआ मेला कहाँ लगाया जाता है? तो ये झारखंड के गोड्डा जिला में लगाया जाता है। और गोड्डा जिला जो है वो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है गोड्डा। अगला प्रश्न है कि वो कौन सा त्योहार है जिसमें आषाढ़ माह में घर आंगन में काली पाठे की बलि दी जाती है। और फिर ऐसी मान्यता होती है कि इस पर्व को मनाने में गांव में चेचक जैसी महामारी जो होती है वो पास नहीं फटकती है। तो वो कौन सी बीमारी होती है? तो ये है आषाढ़ी पर, माफ कीजिएगा, ये कौन सा त्योहार है? तो ये आषाढ़ी त्योहार। आषाढ़ी त्योहार के में यह मान्यता है कि ये त्योहार मनाने पर चेचक जैसी जो बीमारी होती है वो मतलब वो इफेक्ट नहीं करती है, वो नहीं आती है। और किस माह में मनाया जाता है आषाढ़ी पर्व? तो आषाढ़ माह में मनाया जाता है। खेल और खिलाड़ी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि वर्तमान में खेल एकेडमी की स्थापना और उसका संचालन का जो पूरा दायित्व होता है वो किस पर है? तो जो खेल एकेडमी है उसका स्थापना और उसका संचालन का जो पूरा दायित्व है झारखंड खेल प्राधिकरण के अंतर्गत है। झारखंड खेल प्राधिकरण जो है उसको मिला हुआ है इसकी जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है कि सभी झारखंड राज्य स्तरीय पदों और सेवाओं की रिक्तियों में खेलकूद कोटा के अंतर्गत कितने प्रतिशत पद जो हैं वो प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो ये जो प्रश्न है जेपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो ये 2% पद जो होते हैं वो प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि बैंकॉक में एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में महिला रिकवर इवेंट में झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक लेने के साथ ही अगला जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है उसमें भारत की तरफ से ओलंपिक कोटा भी इन्होंने हासिल किया है? तो यह है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो आर्चरी से है ये। अगला प्रश्न है कि पूर्णिमा महतो के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूर्णिमा महतो जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये है आर्चरी से। तो इनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1994 में पुणे में नेशनल गेम में 6 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते।
तो ये सही है। 1992 में इंडियन आर्चरी टीम में इनका चयन हुआ, तो ये भी सही है। 2013 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, तो ये भी सही है। और 1996 में राष्ट्रमंडल खेल में इनको रजत पदक मिला, ये गलत है। इनको किस वर्ष मिला था रजत पदक? तो 1998 ईस्वी में। और किस खेल से संबंधित है? तो ये है आर्चरी से और तीरंदाजी से। और एक कहाँ से ये संबंध रखती है झारखंड, किस जिले से? तो ये जमशेदपुर से। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है सावित्री पूर्ति। देखिए सावित्री पूर्ति जो है, ये इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखें। 1996 ईस्वी में ये खूंटी के जो मुरह गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ और अभी ये रेलवे में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात के संयंत्र में सही कथन को चुने। झारखंड के उद्योग धंधे से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो बोकारो इस्पात संयंत्र है जो, उसका स्थापना वर्ष कौन सा है? तो 1964 ईस्वी। ये कथन तो सही है। फिर अगला जो फैक्ट है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो किस देश के सहयोग से हुई है? तो ये रूस के सहयोग से की गई है, ये भी सही है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई, तो ये भी सही है। तो ये तीनों कथन जो है बोकारो इस्पात कारखाने के संदर्भ में, ये तीनों कथन सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? और क्वेश्चन मैं आज कम कराऊंगी। इसका रीजन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका भी शायद वॉइस नहीं आ रहा है। अगर मैं चेक कर लेती हूँ, 2-3 छोटा-छोटा वीडियो बना के मैंने टेस्ट किया है, लेकिन हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो, वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा हो। तो मैं आज चेक कर लूंगी, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये बोकारो में, सही है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ पर? धनबाद में, ये भी सही है। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप कहाँ पर है? जमशेदपुर में, ये भी सही है। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स कहाँ पर है? तो कुमारडुबी में, ये सभी। तो ये सारे कथन जो हैं वो सही हैं। तो एक ही बार में आपको इतने सारे उद्योग के बारे में जानकारी मिल गई। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है 1949 की नियमावली के अंतर्गत कुल कितने नियम बनाए गए हैं? तो इसके अंतर्गत कुल 15 नियम बनाए गए हैं। अब हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम ये करना है, एसपीटी एक्ट। अब उसी के अब लगातार जो क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद कुछ स्पेशल फैक्ट। तो मैं आप लोगों को आज बस यही रोकती हूँ। आज बस इतनी, आज हम लोग यहीं तक करते हैं। अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, देख लेती हूँ वॉइस वाला प्रॉब्लम समाप्त हुआ या नहीं। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।